मकर संक्रांति। ये शब्द सुनते ही मन में तिल गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती पतंगों का चित्र उभरता है। लेकिन ठहरिए, क्या वास्तव में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार है? नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय घटना है। ये वह दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं। दक्षिणायन के अंधकार से निकलकर वे उत्तरायण के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का यह परिवर्तन केवल थूओं को नहीं बदलता, बल्कि यह मनुष्य के भाग्य की लकीरों को भी बदलने की क्षमता रखता है। इसे साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है आपके पूर्वज, आपके पितृ। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा स्नान और दान का इतना महत्व क्यों है? महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे रहकर अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन की प्रतीक्षा क्यों की थी? क्योंकि यह दिन देवताओं का दिन है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन धरती और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यह वह दुर्लभ समय होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे बिछे हुए प्रियजन सूक्ष्म रूप में अपनी संतानों के घर के दरवाजे पर आते हैं। वे उम्मीद लेकर आते हैं थोड़ी सी तृप्ति की, थोड़े से सम्मान की। अफसोस की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में हम इस गूढ़ रहस्य को भूल चुके हैं। लोग इस दिन को केवल पिकनिक मनाने, डीजे बजाने और पकवान खाने तक सीमित कर देते हैं। उधर दरवाजे पर खड़े हमारे पूर्वज जो साल भर हमारी राह देखते हैं, जब देखते हैं कि उनके वंशज अपनी मस्ती में चूर हैं और उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है, तो वे गहरी दीर्घ निश्वास, ठंडी आह छोकर वापस लौट जाते हैं। शास्त्रों में इसी निश्वास को पितृदोष कहा गया है। ये कोई शाप नहीं है, ये उनका दुख है। और जिस घर के पूर्वज दुखी होकर दरवाजे से लौट जाए, उस घर में चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों न हो, वहां कभी शांति नहीं रह सकती। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा, बल्कि आपके पूर्वजों को इतनी तृप्ति देगा कि वे आपको 7 जन्मों तक सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। ये उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई बुद्धिमान लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ताले की चाबी हमेशा ताले से बहुत छोटी होती है, पर वह बय से बय दरवाजे को खोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बय परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है, तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय सीधे आपके पितरों की आत्मा को ठंडक पहुंचाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में तो सब ठीक है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या आपके घर में बिना वजह कलह होती है? क्या पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है? क्या घर में कोई ना कोई बीमार पया रहता है और दवाइयां काम नहीं करती? क्या आपके बच्चों का मन पयाई में नहीं लगता, या विवाह में अकारण देरी हो रही है? क्या काम बनते बनते ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि यह बाहरी दुनिया की समस्या नहीं है। यह संकेत है कि आपकी जें प्यासी हैं। पेय की जें अगर सूखी हो तो आप पत्तों पर कितना भी पानी छींक लें, पेय हरा नहीं होगा। हमारे पूर्वज हमारी जय हैं और हम उनका फल। अगर जय तृप्त नहीं होंगी तो जीवन रूपी पेय पर कभी सुख के फल नहीं लगेंगे। ये उपाय इन्हीं जजों को सींचने का काम करता है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति सदियों में एक बार बनती है। इस योग में किया गया छोटा सा कर्म भी 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। जिन घरों में वर्षों से पितृदोष का ग्रहण लगा है,
जहां खुशियां आते आते रास्ता बदल लेती हैं, उन सभी समस्याओं की जद पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और गंभीर बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे रस्म तो निभा लेते हैं, उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव और नियम होते हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि हमने तो उपाय किया पर असर नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे साफ और काये शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम के किया गया उपाय उस बीज की तरह होता है जिसे मिट्टी तो मिली पर पानी नहीं मिला, वो कभी नहीं उगता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ताकि वो सीधा पितरों तक पहुंचे, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का और फिर पितरों का आपस में क्या संबंध है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, उन्हें विश्व माता और सर्वदेवमयी कहा गया है। लेकिन एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार गौ माता वैतरणी पार कराने वाली शक्ति भी है। गाय के शरीर में न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि गाय के मुख को मोक्ष का द्वार माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। उस समय यदि हम गौ माता को कोई वस्तु अपनी हथेली से खिलाते हैं और गौ माता की जीभ हमारी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह एक तार जुड़ना होता है। गौ माता की वह खुरदरी जीभ जब आपकी हथेली को चाटती है तो मानिए कि वह आपकी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटाकर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद वहां लिख रही होती है। गाय को खिलाया गया एक ग्रास भी सीधे पितृलोक में बैठे आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है और उन्हें तृप्त करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है, ये कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। वही पितृ दोष का साया पूरे साल आपके परिवार को घेरे रहेगा। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है। वह कोई साधारण चारा नहीं है, वह एक विशेष मिश्रण है जिसे तैयार करने की विधि बहुत गुप्त है। उसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और यह उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग मकर संक्रांति को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे जानते थे कि इस दिन प्रकृति अपना बही खाता बदलती है। जिस तरह हम नए साल पर नई डायरी शुरू करते हैं, वैसे ही सूर्यदेव इस दिन से ऊर्जा का नया चक्र शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है। अगर आप इस दिन दान और पुण्य का बीज बोएंगे तो साल भर लाभ काटेंगे, और अगर आपने इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो उनका सुरक्षा चक्र पूरे साल आपके परिवार की रक्षा करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साल भर खून पसीना एक करते हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता। अन्न के भंडार भरे होने पर भी घर में खाने वालों के चेहरों पर खुशी नहीं होती। घर में सब कुछ है, फ्रिज भरा है, अलमारी भरी है, लेकिन चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस घर के पितृ भूखे होते हैं
उस घर में बरकत कभी नहीं रुकती। लक्ष्मी तो आती है लेकिन उल्टे पैर लौट जाती है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। और समय की समझ यही कहती है कि मकर संक्रांति पर अपने पूर्वजों का ठण चुकाने का सबसे बड़ा मौका है। मकर संक्रांति पर तिल और गू खाने का भी एक बहुत गहरा अर्थ है। तिल प्रतीक है त्याग का और गू प्रतीक है मिठास का। तिल का एक एक दाना छोटा होता है, लेकिन जब वे गू की मिठास के साथ मिलते हैं तो एक मजबूत लड्डू बन जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार में भी अगर हम अपना छोटा छोटा अहंकार त्याग दें और वाणी में मिठास ले आएं तो हमारा परिवार बिखरने से बच सकता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी भूखे को देखकर अन्न देखा नहीं करते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा या इस दिन किया गया क्लेश सीधे आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। अगर संक्रांति के दिन घर में क्लेश हुआ या पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया गया तो समझो पूरे साल घर में अशांति की नींव पड़ गई। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है लेकिन शोर नहीं सुनती, वो आपकी भावना सुनती है। ये पर्व मौन का है, दिखावे का नहीं। आज के समय में लोग दान करते समय कैमरा पहले निकालते हैं और बटुआ बाद में। गौशाला जाते हैं तो गाय की सेवा करने से ज्यादा सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं। याद रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, और पितरों के कार्य तो और भी गुप्त होने चाहिए। पितृ कार्य और दान, ये दो चीजें जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना ही अधिक फल आपको मिलेगा। ये गुप्त उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये दिखावे के लिए नहीं है। अगर आप भी में खाए होकर लोगों को दिखाते हुए ये करेंगे तो इसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये आपके और आपके पूर्वजों के बीच का एक नितांत निजी मामला है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां असली रहस्य छुपा है, लेकिन उपाय की विधि जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय गाय पर ही क्यों निर्भर करता है, कुत्ते, पक्षी या किसी अन्य जीव पर क्यों नहीं। गौ माता के भीतर आपके जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, यानी गाय विश्व की माता है। लेकिन जब बात पितरों की आती है तो गाय का महत्व और बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी अंतिम यात्रा के समय या श्राद्ध में गौदान क्यों करते हैं या गौ माता को ग्रास क्यों खिलाते हैं? क्योंकि गाय पृथ्वी और पितृलोक के बीच की काई है। गरु पुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की पूंछ पक्का करी आत्मा वैतरणी नदी पार करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गाय के शरीर से जो आभा निकलती है वह अत्यंत सात्विक और शांत होती है। जब हम दुखी होते हैं और गाय के गले लगते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई वस्तु गाय को खिलाते हैं तो गाय के शरीर की उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से वह तृप्ति सीधे हमारे पूर्वजों की आत्मा तक पहुंचती है। गाय बिना मांगे देती है, बिना शिकायत के सहती है। यही तो हमारे पूर्वजों का भी स्वभाव था, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन खपा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। इसलिए जिस घर में गाय का सम्मान होता है और जहां संक्रांति जैसे पर्व पर गाय को पहला ग्रास दिया जाता है, वहां पितृदोष टिक ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात बहुत गुप्त और सूक्ष्म हो जाती है। अब मैं आपको उपाय की विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समय का ध्यान रखें। मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप चाहे पूरे साल 9 बजे उठते हो या 10 बजे, लेकिन इस एक दिन अपने आलस्य को त्यागना होगा। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से लगभग 1.5 घंटा पहले वह समय होता है जब वातावरण में ईश्वर और पितरों की शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है।
उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर बैठे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव और अपने पूर्वजों को नमन करें। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांगे, इसके बाद स्नान करें। ध्यान रहे, इस दिन पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। काले तिल मिलाकर स्नान करने से शरीर के ऊपर ही दोष और नकारात्मक ऊर्जा धुल जाती है। स्नान के बाद आपको मौन रहना है, यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। स्नान करने के बाद से लेकर गाय को उपाय की सामग्री खिलाने तक आपको किसी से व्यर्थ बात नहीं करनी है। मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं चलाना है। अपने मन को शांत रखें और यह भाव रखें कि आज मैं अपने जीवन के और अपने पूर्वजों के कष्टों को दूर करने जा रहा हूं। मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ सुधारने जा रहा हूं। अब आते हैं उस मुख्य सामग्री पर जिसे गौ माता को खिलाना है। ये देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसका एक एक दाना एक एक ग्रह और पितरों से जुहा है। इस सामग्री को तैयार करने के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान से नोट कर लें। सफेद तिल, यह सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है जो मन और आत्मा को शांति देता है। काले तिल, यह सबसे महत्वपूर्ण है। काले तिल सीधा शनिदेव और पितरों का प्रतीक है। पितरों को तृप्त करने के लिए काले तिल से बिककर कुछ नहीं है। गुड़ का चूर्ण, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। ये जीवन में मिठास और ऊर्जा लाता है। आपको गुड़ का साबुत टुक्का नहीं लेना है, बल्कि उसे पीसकर उसका चूर्ण बना लेना है। कच्चे चावल अक्षत, चावल अक्षत का अर्थ है जो कभी क्षय नष्ट ना हो। यह आपकी समृद्धि और वंश वृद्धि का प्रतीक है। देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और पितरों को स्निग्धता प्यार पहुंचाता है। गुप्त सामग्री नमक, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। आमतौर पर गाय को नमक नहीं खिलाया जाता, लेकिन मकर संक्रांति के इस विशेष तांत्रिक सात्विक उपाय में आपको एक चुटकी सेंधा नमक और एक चुटकी काला नमक मिलाना है। काला नमक और सेंधा नमक नजर दोष, टोने टोटके और घर की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करते हैं। ये उस भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की कौवाहट को काटने के लिए है। एक साफ बर्तन में गू का चूर्ण ले, उसमें थोड़े से कच्चे चावल, थोड़े सफेद तिल और थोड़े काले तिल मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालें। अंत में 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काला नमक डालें। इन सबको अपनी उंगलियों से अच्छे से मिला लें। मिश्रण तैयार करते समय मन ही मन अपने पूर्वजों का स्मरण करें। उनका नाम नहीं लेना है, बस उनका चेहरा याद करना है और मन में माफी मांगनी है। हे पूर्वज देव, जाने या न जाने मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और इस भोग को स्वीकार करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, इस मिश्रण को लेकर गौ माता के पास जाएं। याद रखें, इस मिश्रण को किसी थाली, कटोरे या पत्तल में रखकर गाय के सामने नहीं रखना है। अगर आपने इसे जमीन पर रख दिया या बर्तन में दे दिया तो ये एक साधारण दान बन जाएगा। आपको इस उपाय का पूर्ण फल पाने के लिए इस मिश्रण को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। गौ माता के पास जाएं, उन्हें प्रेम से सहलाएं गले के नीचे या माथे पर। जब गाय शांत हो जाए तो अपनी हथेली उनके मुंह के पास ले जाएं और उन्हें यह मिश्रण चाटने दें। गौ माता के पास जाएं, उन्हें प्रेम से सहलाएं गले के नीचे या माथे पर। जब गाय शांत हो जाए तो अपनी हथेली उनके मुंह के पास ले जाएं और उन्हें यह मिश्रण चाटने दें। यहां एक बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे हाथ की हथेली में सभी ग्रहों के पर्वत होते हैं और भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा होती है। जब गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को चाटती हैं तो उनका स्पर्श एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। शास्त्रों के अनुसार गाय की जीभ में सोम तत्व होता है। जब वह जीभ आपकी भाग्य रेखा को स्पर्श करती है तो मानिए कि वह आपके दुर्भाग्य को चाटकर मिटा रही है
और वहां सौभाग्य अंकित कर रही है। विशेषकर अगर गाय की जीभ आपकी हथेली के बीचों बीच राहु और केतु के क्षेत्र को स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए कि पितृदोष का सबसे बड़ा निवारण उसी क्षण हो गया। अगर गाय एक बार में न खाए तो जबरदस्ती ना करें, थोड़ी देर रुके, उनसे प्रार्थना करें। अगर फिर भी न खाए तो किसी दूसरी गाय के पास जाएं। खिलाते समय मन में यह ना बोले कि मेरी लॉटरी लगा दो या मेरी बीमारी ठीक कर दो, बिल्कुल शून्य हो जाए। बस ये भाव रखें, हे मां जो मेरे लिए सही है वही करना, मैं आपकी शरण में हूं। समर्पण का भाव मांग से बला होता है। अगर गाय ये मिश्रण खाते समय रंभाने लगे, आवाज करे या खाने के बाद अपना सिर आपके शरीर से रगे, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। ये एक शुभ संकेत है। जब गाय आपकी हथेली से पूरा मिश्रण खा ले तो खाली हाथ को अपने सिर से लगा लें जैसे आशीर्वाद ले रहे हो, और फिर बिना पीछे मुंहे वापस आ जाएं, हाथ धो लें। लेकिन उपाय यहां खत्म नहीं होता। इस उपाय की शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको 3 संकल्प लेने होंगे जो पूरे साल निभाने हैं। ये संकल्प ही इस उपाय की दक्षिणा है। अन्न का अपमान नहीं। आज के बाद आप कभी भी थाली में खाना नहीं छोएंगे। जितना भूख हो उतना ही ले। अन्न का अपमान सीधा मां अन्नपूर्णा और पितरों का अपमान है। जिस घर में अन्न नाली में बहता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। मूक प्राणियों की सेवा महीने में कम से कम एक बार किसी भी जानवर, कुत्ता, गाय, पक्षी के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। मकर संक्रांति पर शुरू किया गया यह नियम टूटना नहीं चाहिए। कलह से दूरी। कोशिश करें कि घर की रसोई में या भोजन करते समय कभी क्लेश या झगड़ा ना हो। भोजन हमेशा शांति से करें। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह जीवन जीने का एक सात्विक तरीका है जिसे हम भूल गए थे। यह उपाय एक बीज है। जब आप इसे मकर संक्रांति की उपजाऊ घेजी में गौ माता के माध्यम से पितरों तक पहुंचाते हैं तो ये बीज विशाल वटवृक्ष बनकर आपको छाया देता है। अब जब आपने विधि जान ली है तो आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस उपाय के बाद क्या होगा। क्या मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा? क्या अगले ही दिन मेरे घर के बाहर नोटों की बारिश होगी? मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये उपाय आपको रातों रात अरबपति बनाने या कोई लॉटरी जिताने के लिए नहीं है। सनातन धर्म के उपाय जादू नहीं होते, वे विज्ञान और ऊर्जा का खेल होते हैं। इस उपाय का सबसे पहला और सबसे गहरा असर वहां दिखता है जहां आपको असली परेशानी है, और वह है स्थिरता। आज के समय में इंसान के पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। जैसे फटी हुई जेब में सिक्के डालना,